हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। तो फिर से बच्चे आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बच्चे, तो सबसे पहले आप देख सकते हो आज हम 5th क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करवा दी है। बट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी भी 2 वीडियोस बनी है। एक में मैंने 4 पार्ट्स करवाए हैं और एक में मैंने नेक्स्ट फर्दर सारे पार्ट्स को कंप्लीट करवाया। थोड़ी वीडियो लंबी होने के कारण उसको मुझे थोड़ा स्किप एंड मतलब काटना पड़ा बीच में से। तो आप प्लीज़ उसको भी देख लेना अच्छे से, और जितना हो सके बच्चे इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना हो सके आप इसको प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस पे जोर डालो, क्योंकि आपको पता है ये थोड़े प्रैक्टिस में लेंथी सम्स होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चे, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि फॉर विच फॉलोइंग नंबर्स, आप कुछ नंबर गिवन है, स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड मल्टीप्लाइड as a perfect square number, also find the square root and square number so obtained। देखो बच्चों, आपको नंबर गिवन है, सबसे पहले तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालना है। सेम प्रोसेस वैसा ही होना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में अपना कंप्लीट किया। फिर उसकी हेल्प पे आपको पता हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को निकालते हैं, है ना, स्क्वायर रूट को निकालते हैं। तो इधर भी वैसे ही करना है, बट इसमें आपको क्या होगा, एक पेयर ऑफ नंबर की जरूरत कम होगी। मतलब इसमें एक पेयर नंबर ऐसा होगा जिसमें आपका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो आपको बोलने से इतना मेरा नहीं समझ आएगा, अब हम करके देखते हैं, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको पहले स्टार्ट। एक मिनट बच्चे। ठीक, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को हम। चलो जी, कोई भी कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपके पास जैसे नंबर क्या है, आपके पास नंबर है 252। तो यहाँ पे मैं इसका निकालती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन पहले। ठीक है, 2 से जाएगा 2, 1 जा 2, 2 2 का 4 एंड इसके साथ 1 लगा तो 6। फिर 2 से जाएगा 63। अब ये 3 से जाएगा 21। फिर 3 से गया 7, 7 1 जा 7। अब यहाँ पे देखो, आपको एक पेयर क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको भी कलर चेंज करके बताती हूँ, व्हाइट से करते हैं। इसके भी पेयर बन रहे बच्चे, इसके भी पेयर बन रहे, बट यहाँ पे ये नंबर पड़ गया अकेला। ठीक है ना, यहाँ पे इसका नंबर तो ये कंप्लीट नहीं है। तो क्या करना है हमने, जब आपके पास 252 है उसको हम कर देंगे 7 से यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई। तो 252 को जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तो कितना आएगा, 7 2 जा 14, 1 7 5 जा 35, 6 3 7 2 जा 14, 1 7 6। तो बच्चे यहाँ पे आ गया 7 6 4। ठीक है, 7 6 4 आ गया। अब हम यहाँ पे 7 6 4 से निकाल लेते हैं। 2 7 8 पे आता है, 16 8 पे और 2, फिर 2 के साथ जाएगा 4 4 1। ठीक है, 4 4 1 आ गया। अब ये जा सकता है आपका 3 के साथ, 3 1 जा 3, 3 4 का 12, 2 बच गया क्योंकि एक, और 7 जा 21। फिर ये जाएगा आपका 3 के साथ, फिर से चले जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 2 3 4 जा 12, 4 का 12 एंड 19। ठीक है, एक मिनट में रिजल्ट कर देती हूँ यहाँ पे। थ्री फोर का 12 एंड 2 बचा 9, फिर ये 7 पे गया, 7 7 जा 49। अब यहाँ पे इसका भी पेयर, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर पूरा पूरा बन रहा है। तो अगर मैं देखूँ 1764 का अगर मैंने रूट निकालना चाहा तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, मतलब ये दो दो पेयर बन रहे हैं ना, दो दो पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया बच्चे, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये आपका आ गया 42। इस नंबर का कितना आ गया 42। तो वही यहाँ पे भी वही बात हमें यहाँ पे करना था,
7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, करना था हमें यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई। वही इस पे भी कितना पेयर की कमी थी हमें, 2 इंटू 3 इंटू, अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे 7 का भी पेयर कंप्लीट, और यहाँ पे भी क्या जाना था 42। तो इसी हिसाब से आप इस तरह इसको सम को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह ही करना है। अगर पेपर में लेंथी आपको ज्यादा मार्क्स में पूछ सकते हैं बच्चे, तो आप दोनों स्टेप्स अपनाएं। अगर नहीं पूछा गया आपको ऐसे मतलब इस तरह नहीं पूछते हैं अगर आपसे, तो आप एक ही इससे करके और सिंपल आप बता सकते हो कि इसका एक ही पेयर कम है, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके बता दोगे। जैसे मैंने 7 से एक 7 का पेयर कम था तो मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर नेक्स्ट ये ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो आप फर्दर भी इसको निकाल सकते हो। इस नंबर को फिर से आप डायरेक्टली 7 से भी कर सकते हो, ठीक है। 7 का पेयर कम था तो 7 से भी कर सकते हैं, बट आप इस तरह करिएगा, काफी इजी रहेगा आपके लिए। तो आपको पता लग गया इसका जो 42 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो पेयर आपको कम लगा। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेरे फोन आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेगी। उसके बाद है 180, उसके बाद आपके पास है 180। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। तो 180 है, 2 के साथ सीधा सीधा जाएगा, 2 आया यहाँ पे 45, 3 से साथ जाएगा, ये इतना आ गया यहाँ पे 115, 3 के साथ गया 5 से 55 आ गया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देख लो, इसका भी पेयर है, यहाँ पे किसका कम पड़ गया 5 का, तो 5 के साथ यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया यहाँ पे 180 को 5 से करो, 5 0 का 0, 5 8 44, 900, तो 900 आ गया। अब 9 के साथ अब करोगे, तो जब मैं यहाँ पे 900 को सीधा सीधा 5 के साथ कर देती हूँ तो 180 आ गया, है ना, 180 आ गया। तो बस हमें पता लगे किस पेयर का कम है, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो जिसका 2 3 जा कितना आता है 6, 6 5 जा 30, तो उसका अंडर रूट जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। कोई औखा काम नहीं है इसमें, इजी है पूरा। आप अगर इसका पेयर इसी तरह सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 का जो स्क्वायर रूट है कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। देख लो 5 से गया, फिर से मैं यहाँ पे 5 से कर देती हूँ, इसको मैं मिटा ही रही हूँ पहले, इसको कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। देखो 900 आया ना, 5 के साथ जाएगा, ये कितना आ गया यहाँ पे 80, फिर 5 के साथ चला जाएगा ये, तो यहाँ पे बच्चे आ गया आपका 5 के टेबल में 80 नहीं आता, 15 आता है 3 पे, 3 जा, फिर 3 बच गया, तो 30, एक मिनट 15 आता है 5 3 जा, तो यहाँ पे 3 5 6 जा 30, ठीक है। फिर 3 से जाएगा ये 12, फिर 3 से 4, 2 2 का 4, तो देखो बन रहे हैं ना सारे पेयर, ठीक है। तो 5 3 और 2 का बन गया, 5 3 से 50, 52 से 30, तो वही आपका 30 का भी पेयर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्लियर है, कोई औखा काम लगा इसमें नहीं ना, तो आप इसको जल्दी से अपनी कॉपीज में नोट कर लो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब है आपके पास इस तरह से, ठीक है। अब 1008 है, तो 2 के साथ चला जाएगा ये 504, फिर 2 के साथ जाएगा 2 2 का 4 5 2, फिर 2 के साथ जाएगा 1 2 और 6, 2 के साथ 63, अब 3 के साथ जाएगा ये 21, 3 के साथ गया 7, 3 7 7 1 द 7, तो यहाँ पे कौन सा पेयर कम है 7,
तो 108 के साथ अगर आप 7 को मल्टीप्लाई कर देते हो बच्चे, यहाँ पे 7 8 जा कितना होता है 56, 6 5 7 0 का 0, 5 7 0 का 0, 7 जा 7। तो अगर आप 7056 का अंडर रूट बच्चे निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा? कलर चेंज करके भी मैं बता देती हूँ पेयर की, सिर्फ एक पेयर कम है यहाँ पे, ठीक है। देखो 2 इंटू 2 1 2, 2 पेयर 2 वाले हैं 3, और एक पेयर आपका आ गया 7 का, ठीक है। 2 2 का 4, 4 3 जा 12, और 12 7 जा 84। तो आपका जो इसका अंडर रूट कितना आया 84। यस, ठीक है। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है, बहुत इजीली मैंने समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप इसका फिर से निकाल सकते हो, ठीक है। बस एक ही स्टेप बढ़ना है इसमें कि पेयर कंप्लीट हो जाने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। अब हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, आप जल्दी से इसको राइट कर लो। चलो जी नेक्स्ट बढ़ेगा, आई होप आपने उतार लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट पढ़ूंगी, ठीक है। समझ आ गया सभी को? चलो अब आपके पास नंबर है 2028, 2028, ठीक है बच्चे। एक मिनट रुकना जरा। ठीक है 2028 आपके पास, तो 2 के साथ सीधा सीधा जा रहे हैं यहाँ पे 1018, फिर 2 के साथ गया 5, 2 नंबर इकट्ठे लिए 0, और 2 के टेबल में 18 का आता है आपका, एक मिनट 2028, ठीक है। 2 के साथ 1014, ठीक है। 2 के साथ गए फिर से 5 2 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया आपका 7, ठीक है। अब ये पीछे आ गया 7, 3 के टेबल से देख लो आप जाते कि नहीं जाता। 3 के टेबल में 5 बच्चे नहीं आता, 3 आते हैं 1 पे, ठीक है। यहाँ से 2 बचा तो ये गया 6 के साथ, 3 6 18, और फिर यहाँ पे 2 9 आ गया, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे आपका 4 बच गए, ठीक है। यहाँ पे 4 बच गया, आई एम सॉरी 20, 18 आते 3 6 और 2 बच गए यहाँ पे, ठीक है। तो 9, ठीक है 169 आ गया ना। तो ये 169 आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए 13 इंटू 13 होता है, तो 13 13 जा 169, 169 होता है 13 13 जा, ठीक है। 13 13 से क्या होता है 169। तो ये पेयर तो बन गए, बचा कौन सा है 3 का, ठीक है। तो अब हम 202 को जब हम 3 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख लेना 3 8 सा 24, 4 आ गया तो इधर आ गया, ठीक है। 3 2 का कितना होता है 6 8, 3 0 का 0 और 6। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि 10 आपका जो 6084 का अंडर रूट कितना आता है, तो आपको सीधा सीधा बताना चाहिए बच्चे। 2 का पेयर भी बन रहा है, 13 का भी बन रहा है, बच किसका रहा है 3 का, बस 3 की जरूरत है तो 3 के साथ कर दोगे। 13 2 सा 26, 26 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 6 से 81 78, तो आपका यहाँ पे सीधा सीधा कितना आ गया 6084 का 78,
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे फर्दर हम। यहाँ पे देखो, अब आपके पास बच्चे गिवन है ये नंबर, तो आप कर लो यहाँ पे 1458। 2 के साथ जाएगा सीधा सीधा, कितना आ गया 7, 2 7 जा 14, 2 2 का 4 1 9, ठीक है। अब ये गया है, अब ये जाएगा आपका 1 4, ठीक है ना, 7 2 9 आया है यहाँ पे। तब ये जाएगा आपका 3 के साथ चले जाएगा, 3 2 का 3 4 का 12 एंड 3, ठीक है। फिर 3 के साथ जाएगा 8 1, ठीक है। फिर चले जाएगा 3 के साथ 2 7, क्योंकि आपको पता है 8 आता है 2 पे, 21 बन गया, ठीक है। 3 9 3 3 के साथ गया, यहाँ पे 2 का पेयर बचा 3 3 3। एक मिनट में कलर चेंज करके बता देती हूँ, आपको कलर से पता लग जाएगा। ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ठीक है। रहा कितना 2 का। अब हमने 1 4 5 8 को जब 2 के साथ यहाँ पे किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 8 जा 16 1, 2 5 जा 10 1 11, 1 2 4 का 8 9 और 2 1 जा 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 2916, 2916। तो यहाँ पे इसका अंडर रूट कर देंगे, किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, सिर्फ एक 2 की। देखो 3 इंटू, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया 3, ये भी बन गया 3 इंटू 2 की जरूरत पड़ी। क्लियर है, ठीक है। 3 3 का 9, 9 3 जा 27 और 27 2 का कर लेते हैं 14, 1 2 2 का 4 1 54, तो आपका आ गया यहाँ पे 54। 2916 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका आ गया 54, ठीक है। क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम। आप इसको जल्दी से राइट डाउन करो अपनी कॉपीज में और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम आगे। लास्ट क्वेश्चन आपके पास 7 6 8, ठीक है। 7 6 8 है, 2 के साथ चलो जाना सीधा सीधा। देखो 3 2 3 का 6, 8 2 2 8 16 4, ठीक है। फिर 2 के साथ जाएगा 2 1 2 9 और 2, फिर चले जाना ये 2 के साथ 2 9 18 6, फिर चले जाएगा ये 2 के साथ, यहाँ पे आपका आ गया 4 8, 2 के साथ चला जाएगा 2 4, 2 के साथ चला जाना फिर से 12, फिर चला जाएगा 6, फिर 3 पे और 3 का पेयर यहाँ पे रह गया। ये भी एक मिनट में कलर चेंज कर लो, यहाँ पे इसका भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, रहा किसका 3 का। 3 यहाँ पे होता तो हो जाना था पेयर कंप्लीट। 7 6 8 को यहाँ पे 3 के साथ कर लेते हैं हम, 3 8 जा 24 2, ठीक है। 3 8 जा 24 2, 3 6 जा 18 22, 3 7 जा 21 और 2 कितना हुआ 23। तो यहाँ पे 2304 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो देखो 2 इंटू एक पेयर 2 3 1 2 3 4 4 और एक 3 का पेयर हो जाएगा, क्योंकि 3 की हमें कमी है तो 3, क्योंकि इस नंबर को 3 के साथ करना है, ठीक है। तो 2 2 का 4 4 2 का 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 आया, तो इसका जो अंडर रूट आया वो आ गया 48। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चे आपको, बहुत इजी सम था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो भी कुछ इस तरह से ही होगा। उसमें हम शायद उसमें हम डिवाइड करके देखेंगे कि कौन से आपको ऐसा पेयर की ज़रूरत है जो हमें मतलब करना है, कैसा पेयर डिवाइड करके देखेंगे उसमें पेयर कंप्लीट कर सके और इसका स्क्वायर रूट निकाल सके, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने अभी सेशन में करवाया कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसको रिविजन करें। एंड अगर कोई डाउट, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। एंड ऐसे हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें हमारा सपोर्ट
हमें ऐसे ही सपोर्ट दे अपना और हम अच्छा कर पाए और ज़्यादा। थैंक यू।